नमस्कार। आज हम सार्वी ग्रीन एनर्जी सॉल्यूशंस यानी SGES पर गहराई से नजर डालेंगे। हाँ। हमारे पास उनके 2025 के कंपनी ब्रोशर और 2024 की प्रोफाइल है, तो इनसे समझने की कोशिश करेंगे कि ये कंपनी क्या है और भारत के सौर ऊर्जा क्षेत्र में इनकी क्या भूमिका है। हाँ, और देखिए दिलचस्प बात यह है कि ये स्रोत कंपनी के अपने दस्तावेज हैं, तो हम देखेंगे कि वे खुद को कैसे प्रस्तुत करते हैं, क्या खास बातें सामने आती हैं। बिल्कुल, तो चलिए शुरू करते हैं। पहली नजर में ही कुछ बातें ध्यान खींचती हैं। SGS एक ISO 9000 2015 प्रमाणित कंपनी है। ISO सर्टिफिकेशन। UPNEDA मतलब उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण उसकी लिस्ट में शामिल है और PM सूर्य घर योजना की भागीदार भी। हाँ, इनका पता सोनभद्र उत्तर प्रदेश का है। WD2 डिबुलगंज अनपरा। ये शुरुआती जानकारी ही काफी अहम है। देखिए, ISO सर्टिफिकेशन गुणवत्ता के प्रति एक मानक प्रक्रिया का संकेत देता है। सही। और यूपीनीडा और PM सूर्य घर जैसी सरकारी योजनाओं से जुड़ाव दिखाता है कि कंपनी क्षेत्रीय नियमों और राष्ट्रीय लक्ष्यों के साथ कदम मिलाकर चल रही है। ये सिर्फ सर्टिफिकेट नहीं, बल्कि बाजार में उनकी विश्वसनीयता और पहुंच का आधार भी बनते हैं। सही कहा। अब उनके विजन यानी दृष्टिकोण की बात करें तो वे खुद को टिकाऊ ऊर्जा समाधानों में एक वैश्विक नेता के रूप में देखते हैं। काफी बड़ा विजन है। हाँ, उनका लक्ष्य समुदायों को नई, भरोसेमंद और सस्ती सौर तकनीकों से सशक्त बनाना है। ऊर्जा पहुंच में क्रांति लाना, पर्यावरण की रक्षा करना और एक ऐसा भविष्य बनाना जहां स्वच्छ ऊर्जा जीवन के हर पहलू का हिस्सा हो। ये लक्ष्य काफी बड़े हैं, बिल्कुल। यहाँ देखने वाली बात ये होगी कि उनके घोषित मूल्य पारदर्शिता, विश्वसनीयता, लचीलापन और स्थिरता इस विजन को पाने में कैसे मदद करते हैं। खासकर पारदर्शिता और विश्वसनीयता सौर ऊर्जा जैसे क्षेत्र में जहां ग्राहक लंबी अवधि का निवेश कर रहा है, ये बहुत मायने रखती हैं। और उनका मिशन स्टेटमेंट भी है, सार्वी ग्रीन एनर्जी सॉल्यूशन एक हरित कल को रोशन करना। अच्छा, भौगोलिक पहुंच की बात करें तो वे मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में सक्रिय हैं। अच्छा, ये भारत का एक बड़ा हिस्सा है। हाँ, और ये वो राज्य हैं जहां सौर ऊर्जा की अपार संभावनाओं के साथ साथ ऊर्जा पहुंच और ग्रामीण विकास की बड़ी चुनौतियां भी हैं। सही। इन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना दिखाता है कि वे शायद उन जगहों पर काम कर रहे हैं जहां ऊर्जा की जरूरत सबसे ज्यादा महसूस होती है। हर राज्य की अपनी नीतियां, अपनी भौगोलिक स्थितियां होती हैं, तो इतने विविध क्षेत्रों में काम करने के लिए लचीलापन यानी फ्लेक्सिबिलिटी और स्थानीय समझ जरूरी होगी। हाँ, ये तो है। तो अब आते हैं इस सवाल पर कि SGS असल में करता क्या है। उनके समाधानों की लिस्ट देखें तो काफी लंबी है। वे घरों, दुकानों, दफ्तरों और वो कारखानों के लिए सोलर सिस्टम लगाते हैं। अच्छा, इसमें ग्रिड से जुड़े यानी ऑन ग्रिड, ग्रिड से अलग ऑफ ग्रिड और दोनों के मिले जुले हाइब्रिड सिस्टम शामिल हैं। इसका मतलब है कि वे अलग अलग जरूरत के हिसाब से समाधान दे सकते हैं, है ना? चाहे कोई अपना बिजली बिल कम करना चाहता हो, उसके लिए ऑन ग्रिड, हाँ। या ऐसी जगह पर बिजली पहुंचाना चाहता हो जहां ग्रिड है ही नहीं, तो ऑफ ग्रिड, या फिर दोनों का फायदा उठाना चाहता हो तो हाइब्रिड। बिल्कुल। इसके अलावा वे सौर EPC सेवाएं भी देते हैं। EPC यानी इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण। अच्छा, EPC मतलब प्रोजेक्ट की प्लानिंग और डिजाइन से लेकर सामान जुटाने और उसे लगाकर चालू करने तक की पूरी जिम्मेदारी। हाँ, ये EPC क्षमता महत्वपूर्ण है। जी। ये दिखाता है कि कंपनी सिर्फ उपकरण बेचने वाली नहीं, बल्कि पूरा प्रोजेक्ट संभालने में सक्षम है। इसमें काफी तकनीकी और प्रबंधन कौशल की जरूरत होती है। आगे बढ़ते हैं। सौर पंपिंग सिस्टम भी इनके समाधानों में शामिल हैं। ओके। खास तौर पर खेती में सिंचाई और पीने के पानी के लिए। और इसी से जुड़ा एक और अहम समाधान है सौर ऊर्जा से चलने वाले जल उपचार संयंत्र। ये बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, ये पानी से फ्लोराइड, आर्सेनिक और लोहे जैसी अशुद्धियां हटाने के लिए हैं, खासकर ग्रामीण इलाकों के लिए। ये दोनों समाधान, पंपिंग और जल उपचार, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। ये दिखाते हैं कि कंपनी सिर्फ बिजली बनाने पर ही केंद्रित नहीं है, बल्कि ग्रामीण जीवन की बुनियादी जरूरतों जैसे खेती और साफ पानी को भी सीधे तौर पर संबोधित कर रही है। सही। आर्सेनिक और फ्लोराइड की समस्या तो भारत के कई ग्रामीण क्षेत्रों में गंभीर है, तो सौर ऊर्जा आधारित समाधान यहाँ एक तरफ से गेम चेंजर हो सकता है। हाँ,
ये वाकई पारंपरिक सौर ऊर्जा अनुप्रयोगों से थोड़ा हटकर है। वे सौर संयंत्रों के संचालन और रखरखाव मतलब ओएनएम उसकी सेवाएं भी देते हैं। हाँ, ओएनएम। मतलब सिस्टम लगने के बाद उसकी देखभाल और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन सुनिश्चित करना, जिसमें डेटा विश्लेषण भी शामिल है। और हाँ, सौर स्ट्रीट लाइट्स भी हैं शहरों और गांव दोनों के लिए। देखिए, ओएनएम अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है, लेकिन किसी भी सौर प्रोजेक्ट की लंबी उम्र और उसके आर्थिक फायदे के लिए ये बेहद जरूरी है। बिल्कुल। बिना सही रखरखाव के सिस्टम का प्रदर्शन गिर सकता है, और स्ट्रीट लाइट्स वो सुरक्षा बढ़ाने और शाम के समय सार्वजनिक स्थानों के उपयोग को बेहतर बनाने में मदद करती हैं। एक और तकनीकी रूप से उन्नत समाधान का जिक्र है इनके ब्रोशर में, बैटरी बैकअप के साथ विकेंद्रीकृत बिजली उत्पादन, डिसेंट्रलाइज्ड पावर जनरेशन जिसे कहते हैं, माइक्रोग्रिड और आइलैंडिंग तकनीक। अच्छा, ये तो भविष्य की तरफ इशारा करते हैं। विकेंद्रीकृत उत्पादन मतलब स्थानीय स्तर पर बिजली बनाना, हाँ, जिससे बड़े ग्रिड पर निर्भरता कम हो। माइक्रोग्रिड छोटे आत्मनिर्भर बिजली नेटवर्क होते हैं। और आइलैंडिंग का मतलब है कि जरूरत पड़ने पर ये माइक्रोग्रिड मुख्य ग्रिड से अलग होकर भी काम करते रह सकते हैं, अच्छा। जैसे कि किसी बड़े पावर कट के दौरान। ये दूर दराज के इलाकों या महत्वपूर्ण संस्थानों जैसे अस्पताल वगैरह के लिए बहुत उपयोगी हो सकता है। उन्होंने अपने काम का एक उदाहरण भी दिया है। महाराष्ट्र के अकोला में पीएम कुसुम C2 योजना के तहत 5 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना और कमिश्निंग। 5 मेगावाट, ये एक अच्छा खासा बड़ा प्रोजेक्ट है। हाँ, ये उनकी बड़े पैमाने पर काम करने की क्षमता दिखाता है। और पीएम कुसुम योजना से जुड़ा होना इस बात की पुष्टि करता है कि वे कृषि क्षेत्र, खासकर किसानों को सौर ऊर्जा अपनाने में मदद करने वाली सरकारी योजनाओं में सक्रिय हैं। कंपोनेंट C2 खासतौर पर कृषि फीडरों को सोलराइज करने से जुड़ा है, जिससे किसानों को दिन में विश्वसनीय बिजली मिल सके। तो ये तो हुए उनके समाधान। अब बात करते हैं कि इन समाधानों से फायदे क्या हैं। ब्रोशर में कई लाभ गिनाए गए हैं। सबसे सीधा फायदा तो है ऊर्जा लागत में कमी। हाँ, बिजली बिलों में बचत। बिल्कुल, बिजली बिलों में बचत। ये शायद सबसे बड़ा आकर्षण है। चाहे घर हो या बिजनेस, ऊर्जा पर होने वाला खर्च कम होना सीधे सीधे जेब पर असर डालता है। दूसरा बड़ा फायदा है स्थिरता, सस्टेनेबिलिटी। सौर ऊर्जा साफ सुथरी है, इससे कोयले जैसे जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम होती है और कार्बन उत्सर्जन घटता है। और ये न सिर्फ पर्यावरण के लिए अच्छा है, बल्कि भारत के जलवायु परिवर्तन लक्ष्यों को पाने में भी मदद करता है। ऊर्जा क्षेत्र में ये बदलाव लाना बहुत जरूरी है। कृषि उत्पादकता में बढ़ोतरी भी एक अहम लाभ बताया गया है। सौर पंप से किसानों को सिंचाई के लिए भरोसेमंद और सस्ता साधन मिलता है, हाँ, जिससे डीजल वगैरह पर खर्च बचता है। हमने पहले भी बात की, ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है, खासकर उन इलाकों में जहां बिजली या तो है नहीं या बहुत अनियमित है। और साफ पानी तक पहुंच में सुधार, वो सौर ऊर्जा वाले जल उपचार संयंत्रों से। हाँ, ये सीधे सीधे सेहत से जुड़ा फायदा है। बिल्कुल। सुरक्षित पीने का पानी स्वास्थ्य पर होने वाले खर्च को कम कर सकता है और जीवन की गुणवत्ता सुधार सकता है, इसमें कोई शक नहीं। इसके अलावा सौर स्ट्रीट लाइट से सुरक्षा और सुविधा बढ़ती है। वे सरकारी योजनाओं जैसे पीएम सूर्य घर का समर्थन करते हैं, जिससे ग्राहकों को सब्सिडी मिलने में आसानी होती है। हाँ, ये जरूरी है। और ऊर्जा स्वतंत्रता भी बढ़ती है, ग्रिड पर निर्भरता कम होती है। सरकारी योजनाओं के साथ तालमेल अहम है। ये न सिर्फ कंपनी को प्रोजेक्ट्स हासिल करने में मदद करता है, बल्कि आम लोगों के लिए सौर ऊर्जा को सस्ता और सुलभ भी बनाता है। सब्सिडी का फायदा मिलना इसे अपनाने का एक बड़ा प्रोत्साहन है। और अंत में दीर्घकालिक बचत। सौर पैनल सालों साल चलते हैं और उनका रखरखाव भी कम खर्चीला होता है। ये सारे फायदे मिलकर एक मजबूत तस्वीर पेश करते हैं। हाँ, ये फायदे सिर्फ ऊर्जा तक सीमित नहीं है। आप देखें तो ये आर्थिक बचत, पर्यावरण संरक्षण, कृषि विकास, स्वास्थ्य सुधार और ऊर्जा सुरक्षा जैसे कई पहलुओं को छूते हैं। सही। ये दिखाता है कि सौर ऊर्जा सिर्फ एक तकनीक नहीं, बल्कि एक ऐसा साधन है जिसका व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रभाव हो सकता है। अब सवाल ये है कि SJS ये सब करता कैसे है, उनकी क्षमता क्या है। ब्रोशर के अनुसार वे 1 किलोवाट के छोटे सिस्टम से लेकर 200 मेगावाट या उससे भी बड़े प्रोजेक्ट संभालने में सक्षम है। 200 मेगावाट, ये रेंज काफी विस्तृत है। हाँ, मतलब वो छोटे घरों की छतों से लेकर बड़े सोलर फार्म तक हर तरह के प्रोजेक्ट पर काम कर सकते हैं। और बड़े निर्माताओं से संबंध होना ये उपकरणों की गुणवत्ता और समय पर उपलब्धता के लिए जरूरी है। वे ग्राहकों को सही पैनल, बैटरी, माउंटिंग स्ट्रक्चर वगैरह चुनने में मदद करते हैं और सरकारी विभागों से जरूरी मंजूरी और सब्सिडी दिलाने में भी सहायता करते हैं। बिक्री के बाद सेवा का भी वादा है।
लेकिन उनकी कार्य प्रक्रिया जैसा कि ब्रोशर में बताया गया है वो काफी विस्तृत है। हाँ, उस पर थोड़ी नजर डालते हैं क्योंकि ये उनकी कार्यशैली के बारे में बताता है। वे सिर्फ उपकरण नहीं बेच रहे बल्कि एक पूरी प्रक्रिया फॉलो कर रहे हैं। इसमें पहला कदम है साइट का चुनाव। हाँ। जहां तकनीकी जरूरतें, ग्रिड से कनेक्शन की दूरी, जमीन की प्रकृति वगैरह देखी जाती है। फिर पावर इवैक्यूएशन यानी बिजली को ग्रिड तक पहुंचाने की योजना बनाना। इसके बाद इंजीनियरिंग और डिजाइन का काम आता होगा। बिल्कुल, इसमें प्लांट का लेआउट बनाना, पीवी सिस्ट जैसे सॉफ्टवेयर से सिमुलेशन करके ये अनुमान लगाना कि कितनी बिजली पैदा होगी। अच्छा, सिमुलेशन भी। हाँ, कैड ड्राइंग तैयार करना और यहाँ तक कि अर्थिंग मतलब ई अर्थिंग की गणना करना भी शामिल है। ये सब तकनीकी रूप से मजबूत डिजाइन सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है। वो पीवी सिस्ट सिमुलेशन खास तौर पर महत्वपूर्ण है ताकि ग्राहक को पहले से अंदाजा हो कि उनका निवेश कितना फायदेमंद रहेगा।